हजरत अली मौलाए कायनात फातह खैबर अपने घर में आते हैं और आने के बाद किसी काम से जल्दी से वापस चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं। तारीख बताती है 3 दिन तक हजरत अली मुस्तकिल घर में नहीं रुक पाए और जब तीसरे दिन रात में ईशा के करीब आए, आने के बाद नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद फातिमा तो ज़हरा को मुखातब किया और मुखातब करने के बाद कहा था अली ने, फातिमा घर में कुछ खाने के लिए सामान है? अल्लाहू अकबर। आज की अगर किसी बेटी से कहे ना कोई शोहर आकर के, 3 दिन के बाद शोहर आए और आकर के कहे कि कुछ खाने के लिए लाओ, मेरी कौम के शहजादी फट से जवाब देगी, ओहो 3 दिन के बाद घर में आए हो और 3 दिन के बाद घर आने के बाद घर में कुछ है भी नहीं और उसके बावजूद भी खाने का मुतालबा कर रहे हो। अल्लाहू अकबर। कौम की शहजादियाँ देखो, फातिमा तो ज़हरा का जवाब सुनो, सैयदा फातिमा का जवाब सुनो। सैयदा फातिमा से जब कहा था अली ने, बेटे जब कहा था अली ने, फातिमा बताओ घर में कुछ खाने के लिए अगर हो तो लेकर के आओ। सैयदा फातिमा तो ज़हरा ने कहा था, अल्लाहू अकबर, क्या कहा था? तवज्जो के साथ सुने, किस अंदाज में कहा था अली से वो सुनिएगा। सैयदा फातिमा के ये जुमले थे, अली ऐ मेरे शोहरे सरताज, तुम तो जानते हो हमारे घर में अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की रहमत है। मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। तुम तो जानते हो अली हमारे घर में अल्लाह की रहमत है, मगर मैं आपको बताऊं 3 दिन से हमारे घर में कुछ खाने के लिए नहीं है। अल्लाहू अकबर। अल्लाह की रहमत है मगर कुछ खाने के लिए नहीं है। इतना जब सुना, हजरत अली अपने घर से निकले और निकलने के बाद गए, जाने के बाद एक मजदूरी करने के इरादे से घर से निकले थे, नौकरी करने के इरादे से घर से निकले थे। तारीख बताती है मदीना की गलियों में कोई काफिला आकर के ठहरा था, सवारी से सामान उतार करके नीचे रखना था। अली गए और जाने के बाद उनसे कहा, मैं अगर तुम्हारा सामान उतार करके नीचे रखूं, मुझे मजदूरी दे देना, मैं तुम्हारे यहाँ नौकरी करना चाहता हूँ। अल्लाहू अकबर। हजरत अली ने वहाँ, तारीख बताती है ईशा के बाद से लेकर के रात के आखिरी हिस्से तक काम दिया। काम करने के बाद मजदूरी के तौर पे 2 दीनार हजरत अली को दिए गए। ये कौन अली हैं यार? देखो तो अली जब मजदूरी करके वापस आ रहे थे, अली जब नौकरी करके वापस आ रहे थे, अली जब काम करके वापस आ रहे थे, हजरत अली ने 1 दीनार अल्लाह के नाम पे सदका कर दिया। 1 दीनार अल्लाह के नाम पे सदका कर दिया। ये वही अली हैं जब यहूदी के बाग में काम करने के लिए गए थे, मजदूरी के तौर पे इनको खजूरें मिली थी। अल्लाहू अकबर। 2 किलो खजूरें लेकर के आ रहे थे, रास्ते में जैसे ही चल रहे थे 1 किलो खजूर इनको सदका करनी थी। यहूदी कहने लगा, वक्त अभी ज़्यादा है, वक्त अभी बहुत ज़्यादा है शाम का, अगर चाहो तो और काम कर लो, और काम कर लो ताकि और खजूरें मिल जाएं। अली का जवाब सुने, अली ने कहा था, ना 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 ना, मैं और काम नहीं करूँगा। कहा किस लिए नहीं करोगे? कहा इसलिए नहीं करूँगा, 2 किलो खजूरें हो गई, 1 किलो सदका कर दूंगा, 1 किलो मैं अपने बच्चों को खिलाऊंगा। तारीख बताती है यहूदी ने कहा था, अली ये कमाई तो जायज़ है, इसको इकट्ठा करने में प्रॉब्लम क्या है, परेशानी क्या है? अली का जवाब सुने, अली कहते हैं हाँ कमाई जायज़ है, कमाई जायज़ है, मगर अली जमा नहीं करेगा, अली इकट्ठा नहीं करेगा, इसलिए कि अली जानता है कमाई जायज़ होती है तो हिसाब देना होगा और कमाई अगर हराम होती है तो अज़ाब होगा। अली ना हिसाब का काम करता है, अली ना अज़ाब का काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मौलाए कायनात, अज़मते शेरे खुदा, जिक्र इमाम हुसैन। हाँ यार ये अली हैं, ये अली हैं, हम इसीलिए कहते हैं अली अली है। नहीं है जज्बा आप में, दिखाएं जज्बा, बोले ज़बान से अपनी अली अली है, ऊंचा बोले अली अली है और ऊंचा अली अली है। कौन है अली? कौन है अली? नबी ने फरमाया ना, ना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा। किसने फरमाया? नबी ने फरमाया। अब देखें अली अली है, आप अपना जोश दिखाएं, मैं रंग में आने की कोशिश करूंगा। मुस्कुरा के ज़बान से बोलें अली, ऊंचा बोलें अली अली है, अली अली है, अली अली है। 12 यहूदी हजरत अली की बारगाह में आए। कितने यहूदी? जोर से, कितने यहूदी?
12 यहूदी हजरत अली ने अपने एक हाथ में हजरत हसन का हाथ पकड़ा है और दूसरे हाथ में हजरत हुसैन का हाथ पकड़ा है। अली अपने बच्चों को लेकर के जा रहे हैं। अल्लाहू अकबर। तारीख बताती है हजरत अली के सामने 12 यहूदी आए और ये कोई आम यहूदी नहीं थे, ये बड़े बड़े आलिम थे, तौरात के आलिम थे, इंजील के आलिम थे, ज़बूर के आलिम थे, बड़े बड़े आलिम थे, जग्गद आलिम थे, दिग्गज आलिम थे। और आने के बाद हजरत अली के पास आने के बाद कहने लगे, अली क्या तुम ही हो? अली ने फरमाया, हाँ हाँ मैं ही अली हूँ। अली की कदो कामत देखने के बाद, अली का चेहरा देखने के बाद ये लोग कहने लगे, क्या और भी कोई अली है? अली ने फरमाया, ना 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 ना, पूरी दुनिया में एक ही अली है और मैं हूँ, मैं अली हूँ, और कोई अली नहीं, पूरी दुनिया में कोई अली नहीं, एक ही अली है। इसीलिए हम कहते हैं अली अली है। ऊंचा बोले, अली अली है। ये बार बार आपको कहना पड़ेगा, अली अली है। पूरी कायनात में सिर्फ एक ही अली है और वो मैं हूं। तारीख बताती है यहूदियों ने कहा था, हम तुमसे चंद सवाल करना चाहते हैं। अली ने फरमाया था, मैं नमाज के लिए जा रहा हूं, बताओ जल्दी से सवाल करो। अल्लाहू अकबर। यहूदी कहने लगे, हम तुमसे चंद सवाल करेंगे, उनका जवाब देने के बाद नमाज के लिए चले जाना। अब सवाल भी सुने और अली के इल्म का अंदाजा भी लगाएं, अली के इल्म का अंदाजा भी लगाएं। हजरत अली से एक बंदा आगे बढ़कर के कहने लगा, अली ये बताओ कि वो एक क्या है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं? वो एक क्या है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं? अली ने फरमाया, वो एक खुदा है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं। हर बार बोले आप, अली अली है, अली अली है। एक और शख्स आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद कहने लगा, अली ये बताओ वो दो क्या हैं जिनके जैसा तीसरा कोई नहीं? अली ने फरमाया, वो 2 दिन और रात हैं जिनके जैसा तीसरा कोई नहीं। हाँ, तभी तो हम कहते हैं अली अली है, अली अली है, तीसरा कोई नहीं। एक और बंदा आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद कहने लगा, अली ये बताओ वो 3 क्या हैं जिनके जैसा चौथा कोई नहीं? अली ने फरमाया, लौह कलम कुर्सी, ये 3 हैं, इनके जैसा चौथा कोई नहीं। तभी तो हम कहते हैं अली 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 है, अली अली है। एक और बंदा आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद कहने लगा, अली ये बताओ वो 5 क्या हैं जिनके जैसा छठवां कोई नहीं? अली ने फरमाया, वो 5 नमाजें हैं, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, फज्र, जिनके जैसी 5वीं को छठी कोई नहीं। वो 5 नमाजें हैं जिनके जैसी छठी कोई नहीं। इसीलिए तो हम कहते हैं, ऊंचा बोले, अली अली है, ऊंचा बोले। एक और बंदा आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद कहने लगा, अली वो 6 बताओ जिनके जैसा 7वां कोई नहीं? अली ने फरमाया, वो 6 वो दिन हैं जिन दिनों में अल्लाह ने जमीन और आसमान को पैदा फरमाया। तभी तो हम कहते हैं, ऊंचा बोले, ऊंचा बोले। एक और बंदा आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद कहने लगा, अली वो 7 बताओ जिनके जैसा 8वां कोई नहीं? अली ने फरमाया, वो 7 खाने काबा के चक्कर हैं जिनके जैसा 8वां कोई नहीं। तभी तो हम कहते हैं, ऊंचा बोले और ऊंचा बोले। एक और बंदा आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद कहने लगा, अली वो 8 बताओ जिनके जैसा 9वां कोई नहीं? अली ने फरमाया, वो 8 वो फरिश्ते हैं जो अर्शे आज़म के 8 पायों को अपने कांधों पे रोके हुए हैं। तभी तो हम कहते हैं, तभी तो हम कहते हैं, तभी तो हम कहते हैं। एक और बंदा आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद कहने लगा, अली वो 9 बताओ जिनके जैसा 10वां कोई नहीं? अली ने फरमाया, वो सालेह अलैहिस्सलाम के 9 बागी उम्मती हैं जिनके जैसा 10वां कोई नहीं। तभी तो हम कहते हैं, तभी तो हम कहते हैं, तभी तो हम कहते हैं,
तभी तो हम कहते हैं। एक और बंदा आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद कहने लगा अली वो 10 बताओ जिनके जैसा 11वां कोई नहीं। अल्लाह अकबर। अली ने फरमाया वो 10 वो हैं जिनके बारे में नबी ने फरमाया अगर आप हज करने के लिए आए, कोई रुकन छूट गया, अगर आपसे कोई रुकन ज़ाया हो गया, अगर आपने कोई रुकन नहीं किया, नबी फरमाते हैं वो 7 रोज़े घर पे जाके रखेगा, 3 रोज़े यहाँ रखेगा। नबी ने फरमाया तिल का अशरतुल कामिला, ये वो 10 रोज़े हैं जिनके जैसा 11वां कोई नहीं। तभी तो हम कहते हैं, तभी तो हम कहते हैं, तभी तो हम कहते हैं। एक और बंदा आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद कहने लगा अली वो 11वां बताओ जिनके जैसा 12वां कोई नहीं। हजरत अली ने फरमाया वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई हैं जिनके जैसा 12वां कोई नहीं। तभी तो ललोली वाले कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। एक आखिरी सवाल बंदा आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद कहने लगा अली ये बताओ वो 12 क्या हैं जिनके जैसा 13वां कोई नहीं। अली फरमाते हैं साल में महीने भी 12 हुआ करते हैं। अल्लाह अकबर। अली ने एक और जवाब दिया, कहा याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे भी 12 हैं। अली आखिर में कहते हैं जिस तारीख में मेरे मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ लाए वो तारीख भी 12 रबीउल अव्वल की है। इसीलिए तो हम कहते हैं, हम कहते हैं, हम कहते हैं अली अली है, अली अली है, अली अली। तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत शेरे खुदा, अज़मत दामाद पैगंबर, सर ज़मीने ललौली। वाह 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 वाह, अरे कोई जवाब नहीं भाई। कहाँ जा रहे थे अली? मस्जिद की तरफ जा रहे थे। तवज्जो, कहाँ जा रहे थे जी? ऊंचा बोलें, कहाँ जा रहे थे? कहाँ जा रहे थे? मस्जिद की तरफ। यहूदी सोचने लगे सवालात और बढ़ा दो, या तो अली जवाब नहीं देंगे या फिर नमाज पढ़ने के लिए चले जाएंगे। हम ऐलान कर देंगे कि अली हार गए। मगर हम कहते हैं, भूलो मत यार, भूलो मत, बोलो बोलो, हम कहते हैं। अब वो सोच रहे थे अली हार जाएंगे, मगर हम कहते हैं अली अली है, अली अली है। एक और बंदा आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद कहने लगा अली ये बताओ कि मेंढक जब बोलता है तो क्या कहता है? अली ने फरमाया सुबहान रब्बी अल-आला। क्या कहता है? सुबहान रब्बी अल-आला। का तीतर जब बोलता है तो क्या कहता है? सुबहान तेरी कुदरत। का अली ये बताओ अल्लाह ने हाथी को क्यों पैदा फरमाया? अली कहते हैं अंबिया की गुस्ताखी की, अल्लाह ने हाथी बना दिया। का अली ये बताओ बंदर को क्यों बनाया? अली फरमाते औलिया इकराम की गुस्ताखी की, इसलिए अल्लाह ने बंदर बना दिया। तभी तो हम कहते हैं, तभी तो हम कहते हैं, तभी तो हम कहते हैं। एक आखिरी सवाल वो सारे यहूदी मिलकर के कहने लगे और तबसरा करने लगे आपस में। अब एक ऐसा सवाल करेंगे जिसका जवाब ये नहीं दे पाएंगे। अल्लाहू अकबर। ये उनकी बदगुमानी थी, मगर वो नहीं जानते थे कि अली 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 अली, उनको नहीं मालूम था अली अली है। कहने लगे अली ये बताओ वो कौन सा जानवर है जो अंडे देता है? वो कौन सा जानवर है जो बच्चे देता है? अली ने फरमाया, पहली फुर्सत में जवाब दे दिया। उन्होंने सोचा ये गिनाएंगे, कबूतर अंडे देता है, फाख्ता अंडे देती है, लेकिन अली ने फरमाया यहूदियों सुनो, जिस जानवर के कान अंदर को होते हैं वो अंडे देता है, जिसके कान बाहर को होते हैं वो बच्चा देता है। चाइनीज मछली कान अंदर होते हैं अंडे देती है, मगर चिड़िया कान बाहर होते हैं इसलिए बच्चे देती है। अब तुम फैसला करते रहो। अली तो चला नमाज पढ़ने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे मौलाए कायनात। हाँ। और जानते हो जब अली ने कहा ना कि अली तो चला नमाज पढ़ने, और यहूदी मिलके कहने लगे अली अब अकेले नहीं जाओगे, हम भी तुम्हारे साथ मस्जिद में जाए।
और ललवली वालों तभी तो हम कहते हैं, और तभी तो हम कहते हैं, और ऊंचा बोलो, हमारा जोर से बोलो, अली अली है। रात में मजदूरी करके आए, 1 दीनार सदका कर दिया और 1 दीनार लेकर के मदीना की गलियों में घूमते रहे अली। रात में दुकानें तो बंद थी ना, एक सिहाबी मिल गए, कहा अली किस लिए परेशान हो? कहने लगे मेरे पास 1 दीनार है, मैं चाहता हूं कि कहीं से जौ मिल जाए और मैं उस जौ को लेकर के अपने घर में चला जाऊं। घर में खाने के लिए कुछ सामान मौजूद नहीं है। तारीख बताती है 1 दीनार लेने के बाद हजरत अली को उस सिहाबी रसूल ने जौ दिया। अली जौ लेकर के अपने घर में आए। अल्लाहू अकबर। पैगंबर इस्लाम की शहजादी सैयदा फातिमा ज़हरा ने जौ पीसा, रात ही में चूल्हा जलाया। तारीख बताती है जब सैयदा फातिमा चूल्हा जला रही थी, अल्लाहू अकबर, गर्दो खुबार फातिमा के चेहरे पे आ रही थी। और कौम के शहजादियों, आज तुम्हारे लिए कौन सा सामान मुहैया नहीं है, आज तुम्हारे लिए कौन सी ऐश परस्ती मुहैया नहीं है। अल्लाह का शुक्र अदा करो यार। फातिमा की बेटी की जिंदगी देखो, फातिमा की बेटी की जिंदगी के लम्हात देखो। जब चूल्हा जला रही थी, गर्दो खुबार चेहरे पे आ रही थी। अल्लाहू अकबर। रात ही में रोटियां बनाई और बनाने के बाद हजरत अली के दस्तरखान पे लगाई और लगाने के बाद अली को खिलाया। अली रोते चले जा रहे हैं, रोटियां खाते चले जा रहे हैं। अली रोते चले जा रहे हैं, रोटियां खाते चले जा रहे हैं। फातिमा तो ज़हरा ने कहा था अली रोने की वजह क्या है? अली कहते हैं फातिमा कहीं ऐसा तो नहीं कि मैदान महशर में अपने बाबा से मेरी शिकायत करोगी? अल्लाहू अकबर। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबा से मेरी शिकायत करोगी? अल्लाहू अकबर। वो अजीम बाप की अजीम बेटी है, ये दर्श दिया है नबी ने बेटी फातिमा। मैदान महशर में जब मिले तो इस हाल में मिलना, तेरा शोहर अली, मेरा अली, मेरा अली तुझसे राजी हो। अल्लाहू अकबर। यार ये घराना है अली का, ये फातिमा तो ज़हरा हैं। अल्लाहू अकबर। हज़रत इमाम हुसैन भी हैं, हज़रत इमाम हसन भी हैं। एक आखिरी बात बता कर के बात को ख़त्म करने की तरफ चला हूँ। अब तो रुदात शुरू हो गई अहले बैत की। रोज़ इंशाअल्लाह 1 से सवा घंटा मैं अहले बैत ही पर बात करूँगा इंशाअल्लाह। आप दुनिया में भी रह कर के मचल रहे हैं, अल्लाह करे कि हम अपनी कब्रों में भी मचलते हुए नजर आए। हाँ, अहले बैत की मोहब्बत में कब्रों में भी मचलते हुए नजर आए। तारीख बताती है सैयदा फातिमा तो ज़हरा ने रोज़ा रखा, अली ने भी रोज़ा रखा। अल्लाहू अकबर। जब अफ्तार का वक्त करीब आता है और कौम के जवानों घर में जो कुछ खाने के लिए सामान मौजूद था उसको दस्तरखान पर लगाया, अफ्तार की जाए। अल्लाहू अकबर। तारीख बताती है ऐसे ही दरवाजे पे आकर के किसी ने दस्तक दी। अल्लाहू अकबर। दरवाजे को खोला गया। तारीख बताती है आने वाला कोई आम इंसान नहीं था बल्कि फ़कीर था, फ़कीर। अल्लाहू अकबर। तारीख बताती है दरवाजे पर जो आया था उसने आने के बाद कहा था ये अली का दरवाज़ा है, हसनैन करीमैन का दरवाज़ा है, मैं फ़कीर हूँ, मुफलिस हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए। अल्लाहू अकबर। सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साहिदा फातिमा तो ज़हरा के शहज़ादे भी मौजूद हैं, अली भी मौजूद हैं। ये घराना तो ऐसा घराना है यार। अल्लाहू अकबर। खुद भूखे रह जाते हैं मगर मंगतों को खिला देते हैं। आता है फ़कीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। तारीख बताती है जो कुछ दस्तरखान पे रखा हुआ था अली के घर वालों ने सारा फ़कीर को दे दिया, सारा फ़कीर को दे दिया, सारा फ़कीर को दे दिया। अल्लाहू अकबर। दूसरा दिन आया, रोज़ा रखा और जैसे ही इफ्तार का वक्त करीब आया फिर से दरवाजे पे दस्तक दी। कौन है? फ़कीर बन करके आया है। अल्लाहू अकबर। फिर से उसने खाने का मुतालबा किया, अली के घर वालों ने सब कुछ दे दिया। तीसरा दिन आया, अल्लाहू अकबर। इफ्तार का वक्त करीब आता है, दरवाजे पे दस्तक होती है। कहा कौन? कहा मैं मुफलिस हूँ, फ़कीर हूँ, खाने के लिए कुछ चाहिए। तारीख बताते हैं अली के घर वालों ने सब कुछ दे दिया। अल्लाहू अकबर। जब हज़रत अली नबी की बारगाह में पहुँचे ना, मेरे मुस्तफ़ा अली को देख कर के मुस्कुराने लगे, अली को देख कर के मुस्कुराने लगे, अली को देख कर के मुस्कुराने लगे। मेरे नबी ने फरमाया अली 3 दिन से कुछ नहीं खाया? कहा या रसूल अल्लाह आपको कैसे पता चला? कहा अली तुम्हारे दरवाजे पे फ़कीर आया था। कहा या रसूल अल्लाह फ़कीर आया था। कहा जानते हो तुम कौन था वो? कहा नहीं या रसूल अल्लाह मैं नहीं जानता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अली वो कोई और नहीं था बल्कि अल्लाह का मुकद्दस फरिश्ता था जो तुम्हारा इम्तिहान अल्लाह के हुक्म से लेने के लिए आया था। सुभान अल्लाह। अल्लाह वाह वाह अल्लाह।
क्या बात है, वो अल्लाह का मुकद्दस फरिश्ता था जो अल्लाह के हुक्म से तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए आया। और एक आखिरी जुमला, जब माँ बाप ऐसे होते हैं तो फिर अल्लाह उस गुलशन में फूल भी हुसैन और हसन जैसे खिलाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फूल भी हसन और हुसैन जैसे खिलाता है। मुअर्रिख लिखता है सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा के 3 बेटे थे। कितने 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 3 बेटे थे और अल्लाह ने आपको 3 बेटियां अता फरमाई। सबसे छोटे बेटे का नाम था हजरत मोहसिन, वो बहुत पहले इंतकाल कर गए। सैयदा ज़ैनब का नाम आपने सुना होगा, वो करबला तक गईं मगर 2 शहजादियां पहले इंतकाल कर गईं, इसलिए उनका ज़्यादा तज़किरा किताबों में नहीं मिलता। सैयदा ज़ैनब करबला तक का सफ़र किया, करबला से मदीना शरीफ तक का सफ़र किया, इसलिए ज़्यादा तज़किरा सैयदा ज़ैनब का मिला। और यहीं से रुदाद इंशाअल्लाह कल आप समाप्त करेंगे। अल्लाह सलामत रखे जवानों आपको। आखिर में ज़रा मुझे बोल के बता दें, अली अली, पीछे से आवाज़ आए, अली 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 है, अली अली है, अली अली है। 100 साल से पहले कहा था एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। एक मर्तबा उम्मत का जिक्र किया था, अल्हम्दुलिल्लाह ये वफादार उम्मत क़यामत तक सुबह को फज्र की नमाज के बाद खड़े होकर के कहती रहेगी, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। हाँ जवानों, भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती हैं, हवेली टूट जाती है। किसी दिन प्यास के बारे में उससे पूछना जिसकी कुएं में बाल्टी रहती है, रस्सी टूट जाती है। और लड़कपन में किए वादे की कीमत कुछ नहीं होती, अंगूठी हाथ में रहती है, मंगनी टूट जाती है। लड़कपन में किए वादे की कीमत कुछ नहीं होती, अंगूठी हाथ में रहती है, मंगनी टूट जाती है। मैं यही गुजारिश आपसे करूँगा जवानों, अहले बैत की मोहब्बत को अपने दिल में बसा लो। अहले बैत की मोहब्बत अपने दिल में इस अंदाज में बसा लो कि दुनिया में रहो तो मोहब्बत अहले बैत मरकज़ बनी रहे, दुनिया से जब जाओ तो अहले बैत की मोहब्बत के सदक़े अल्लाह तुम्हारी कब्रों को रोशन फरमा दे। अल्लाह सलामत रखे आपको। यहाँ से लेकर के वहाँ तक जो मजमा मेरी निगाहों के सामने बैठा है, सब अहले बैत के वफ़ादार बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, है कि नहीं है? अहले बैत के वफ़ादार बैठे हैं। और यकीन जाने जवानों, अहले बैत की मोहब्बत में ये दौलत क्या है, ये सरमाया क्या है, ये जाहो हशमत क्या है, ये ज़मीन व जायदाद क्या है, अगर कोई हमसे जान भी मांगेगा, कसम खुदा की हम अपनी जान को भी अहले बैत की मोहब्बत पे निछावर कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। और जिसका बेनिफिट जानते हो क्या मिलेगा? मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह का कलाम कहता है, अल्लाह का कुरान कहता है, अहले बैत की मोहब्बत को अपने दिल में रख के मरना, अहले बैत की मोहब्बत को अपने दिल में सजा के मरना। जानते हो दुनिया में बड़े बड़े मकान बनाना कमाल नहीं होता, ज़मीन व जायदाद ख़रीदना कमाल नहीं होता, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना कमाल नहीं होता। ये सब बना लिया, नमाजें भी 5 वक्त की पढ़ता है, रमज़ान का महीना आता है, रोज़े भी रखता है, मालिक निसाब है, ज़कात भी देता है, मगर क्या है, अहले बैत की मोहब्बत से सीना खाली है, तो समझ लो कि ये सब कुछ बेकार है। नबी फरमाते हैं, अगर कोई अहले बैत की मोहब्बत को दिल में रखने के बाद दुनिया से इंतकाल कर गया, अहले बैत की मोहब्बत में दुनिया से चला गया, तो याद रखना दुनिया वालों, उसके जाने को आम लोगों के जाने की तरह ना जानना। नबी फरमाते हैं, अहले बैत की मोहब्बत को दिल में रख के अगर कोई दुनिया से जाएगा तो उसकी मौत ऐसी मौत होगी जैसी शहीदों की मौत हुआ करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। क्या पता चला, अहले बैत की मोहब्बत को दिल में रख कर के अगर बंदा दुनिया से गया, नबी फरमाते हैं मैदान महशर में अल्लाह उसको शहीदों में शामिल फरमाएगा। वाह वाह वाह। ये कब होगा? जब अहले बैत की मोहब्बत दिल के अंदर होगी। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी की आल से मोहब्बत करने के आदी बन जाओ, मेरे नबी की आल से प्यार करने के आदी बन जाओ, अहले बैत से मोहब्बत करने के आदी बन जाओ, अहले बैत से इश्क करने के आदी बन जाओ। मैंने कल जिक्र किया था मौलाए कायनात का, आज भी तस्किरा होगा मौलाए कायनात का, लेकिन एक और नाम का इजाफा करके मैं बात को ज़रा सा आगे बढ़ा करके चलूँगा। नाम है सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा, हसनैन करीम
हसनैन की माँ का नाम सैयदा फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा है। अल्लाह अकबर। तारीख़ बताती है जब हज़रत फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा की विलादत का वक्त करीब आता है, एक ख़ातून मेरे नबी की बारगाह में आई और आने के बाद कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने अगर आपको बेटा अता फ़रमाया, मैं आपसे कुछ मांगना चाहूँगी। या रसूल अल्लाह, अगर अल्लाह ने आपको बेटे की दौलत से नवाजा, मैं अगर कुछ मांगूँगी क्या आप अता फ़रमाएँगे? नबी फरमाते हैं, हाँ हाँ, अगर अल्लाह ने मुझको बेटा अता फ़रमाया, जैसा कि तुम कहती हो, अल्लाह तुमको बेटा अता फ़रमाए, बेटा अता फ़रमाने पे तुम कुछ मांगोगी, मैं मोहम्मद वादा करता हूँ जो मांगोगी मोहम्मद तुमको वही अता फ़रमाएगा। अल्लाह अकबर। विलादत का वक्त करीब आता है। तारीख़ बताती है हज़रत खदीजतुल कुबरा के वतन पाक से सैयदा फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा दुनिया में तशरीफ़ लाती हैं। सैयदा फ़ातिमा दुनिया में आती हैं। अल्लाह अकबर। पैगम्बर इस्लाम की ये चौथी बेटी हैं। तारीख़ बताती है सबसे छोटी बेटी हैं। सबसे छोटी बेटी का नाम फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा है। जब विलादत हुई आपकी, वो ख़ातून जो कि नबी की बारगाह में विलादत से पहले आई थी, आने के बाद कहा था, या रसूल अल्लाह, अगर अल्लाह आपको बेटा अता फ़रमाएगा, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहूँगी आका, क्या आप मुझे अता फ़रमाएंगे? नबी ने फरमाया था, हाँ हाँ ख़ातून जो मांगोगी मोहम्मद तुमको अता फ़रमाएगा। अब अल्लाह ने बेटी अता फ़रमाई है। वो ख़ातून फिर से नबी की बारगाह में आती हैं। आने के बाद अर्ज़ करती हैं, या रसूल अल्लाह, मायूस चेहरा लेकर के आई। आने के बाद अर्ज़ किया, आका मैंने तो दुआ की थी अल्लाह तुमको बेटा अता फ़रमाए, मगर अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह ने तुमको बेटी अता फ़रमाई है। अब मैं मांगती तो तब ना जबकि अल्लाह आपको बेटा अता फ़रमाता। कुर्बान जाएँ मोहम्मद पे, कुर्बान जाएँ पैगम्बर इस्लाम की ज़ात पे, कुर्बान जाएँ सखी नबी पे। मेरे नबी ने फरमाया था, चची जो बेटा होने के बाद तुम मुतालबा करती मैं तुमको देता, अब अल्लाह ने बेटी अता फ़रमाई है, मैं मोहम्मद तुमको जन्नत की बशारत देता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर। मैं मोहम्मद तुमको जन्नत की बशारत देता हूँ, जन्नत की बशारत देता हूँ। अल्लाह अकबर। बेटियों के आने पे गमज़दा होने वाले जवानों सुनो, अल्लाह बेटे भी अता फ़रमाने पे कादिर है। अल्लाह चाहे तो तुमको बेटा अता फ़रमाए, अल्लाह चाहे तो तुमको बेटी अता फ़रमाए। जो अल्लाह तुमको बेटा देता है वही अल्लाह तुमको बेटी अता फ़रमाता है। याद रखना, अल्लाह की मखलूक के हवाले से, अल्लाह की तख्लीक के हवाले से कभी गमज़दा मत होना, अल्लाह के फ़ैसले के ख़िलाफ़ कभी मत जाना। अल्लाह ने बेटा अता फ़रमाया तब भी उसका शुक्र अदा करना, अल्लाह बेटी अता फ़रमाए तब भी उसका शुक्र अदा करना। अल्लाह ने तुमको साहिब औलाद तो बनाया है ना। दुनिया के अंदर न जाने कितने ऐसे हैं जो औलाद के लिए दुआएं करते फिर रहे हैं, न जाने कितने ऐसे हैं जो औलाद के लिए कभी दर दर जाते हैं, कभी किसी के दर पे जाते हैं, कभी किसी के दर पे जाते हैं, औलाद मैसर नहीं होती। अल्लाह तुमको बेटी अता फ़रमा दे, नसीबे पे नाज करो यार, इसलिए कि अब बरकतें लेकर के बेटियां आया करती हैं। सैयदा फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा की विलादत होती है। मेरे नबी ने मुस्कुरा कर के ख़ातून को जन्नत की बशारत अता फ़रमाई। दौड़ कर के मेरे और आपके पैगम्बर हज़रत खदीजतुल कुबरा के पास आए। आने के बाद कहा था, खदीजा दिखा तो सही मेरी बेटी का चेहरा कैसा है, मैं अपनी बेटी को देखना चाहता हूँ। मोहम्मद ने अपनी बेटी को देखा। तारीख़ बताती है खदीजतुल कुबरा ने कहा था, या रसूल अल्लाह इस बेटी का नाम क्या रखा जाए, बेटी का नाम क्या रखा जाए? मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया था, खदीजा मैंने अपनी बेटी का नाम फ़ातिमा रख दिया है, मैंने अपनी बेटी का नाम फ़ातिमा रख दिया है। फ़ातिमा बना है फ़त से, यानी कि आग को बुझाने वाला। अल्लाह अकबर। तारीख़ बताती है ये नाम इतना बरकतों वाला नाम है, ये नाम इतनी फजीलतों वाला नाम है, ये नाम इतनी रहमतों वाला नाम है। कौम के जवानों जब सैयदा फ़ातिमा पुल सिरात से गुज़र रही होंगी, तारीख़ बताती है सैयदा फ़ातिमा पुल सिरात से गुज़र रही होंगी, अल्लाह फ़ातिमा के नाम के सदक़े जहन्नम की आग को ठंडा फरमा देगा। अल्लाह अकबर। जहन्नम की आग को ठंडा फरमा देगा। तवज्जो को मेरी तरफ करीब करके ज़रा सा बैठ जाएं, दिल लगा के बैठें, सुने दास्तान करबला भी मैं आपको सुनाऊंगा इंशाअल्लाह, मगर ये तारीख़ का पहलू भी आप अपनी निगाहों के सामने रखें। मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी लाडली से कितनी मोहब्बत फरमाई है। अल्लाह अकबर। मक्का की गलियों से निकल के जा रही हैं। अल्लाह अकबर। जवानों तवज्जो को करीब करके सुनो ये दास्तान। मक्के की गलियों से निकल के जा रही हैं, सैयदा फ़ातिमा का गुज़र हो रहा है। तारीख़ बताती है अबू जहल ने देखा मोहम्मद की बेटी गुज़र के जा रही है, मोहम्मद की बेटी निकल के जा रही है। अबू जहल ने मोहम्मद के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ को बुलंद किया। और जवानों में आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपके सामने आपके बाप की कोई बुराई करता है, कौम के जवानों एक लम्हे के लिए बेटा सुन कर के जा सकता है, चलो छोड़ो इसका मिजाज है कह रहा होगा, लेकिन खुदा की कसम बेटियों के सामने कोई बाप की बुराई कर दे, है किसी में हिम्मत?
जो बेटियों के सामने बाप के खिलाफ जबान को खोल दे। अबू जहल ने मोहम्मद के खिलाफ आवाज़ को उठाया, मोहम्मद को बुरा भला कहा। जानते हो सैयदा फातिमा ने पलट कर के जवाब दे दिया, और जब सैयदा फातिमा ने पलट के जवाब दिया, अबू जहल आगे बढ़ा, और आगे बढ़ने के बाद सैयदा फातिमा की गर्दन पे एक तमाचा मार दिया। सैयदा फातिमा रोने लगी और रोती रोती काशाने नबुव्वत पर आई। पैगंबर इस्लाम ने बेटी को रोते हुए देखा। अल्लाहू अकबर, रहा ना गया, इसलिए कि बाप जब बेटी खुश होती है बाप तब भी रो देता है, बेटी जब रोती है बाप तब भी रोया करता है। जवानों तवज्जो को करीब करो। सैयदा फातिमा रोती हुई नबी की बारगाह में आई। आने के बाद अल्लाहू अकबर, पैगंबर इस्लाम ने अपने आगोश मोहब्बत को फैलाया, और फैलाने के बाद कहा था, बेटी आ मेरे गले से लग जा, आ मेरे सीने से लग जा। आज तक तेरे पैरों में कांटे लगे, तेरी आंख से आंसू ना निकला, घर में फाके रहे, तेरी आंखों से आंसू ना निकला, बता तो सही किस चीज ने तुझको रुलाया है, बात क्या है? तारीख बताती है सैयदा फातिमा तो ज़हरा ने पूरी रुदाद बयान की। बाबा मैं निकल के जा रही थी, फुला शख्स आपके खिलाफ बात कर रहा था, मैंने पलट के जवाब दिया, उसने मेरी गर्दन पे तमाचा मारा। तारीख बताती है ललोली वालों सुनो ये दास्तान, जब इतना सैयदा फातिमा तो ज़हरा ने कहा था कि उसने मेरी गर्दन पे तमाचा मारा है, नबुव्वत की आंखें जलाल में सुर्ख हो गई। अल्लाहू अकबर, तारीख बताती है, पूछिए आप इन उलमा से, पैगंबर इस्लाम को मक्का से निकाला गया, नबी को जलाल नहीं आया, औजड़ियाँ रास्ते में डाली गई, नबी को जलाल नहीं आया, कांटे बिछाए गए, नबी को जलाल नहीं आया, पत्थरों की बरसात की गई, नबी को जलाल नहीं आया, शहर बद्र किया गया, नबी को जलाल नहीं आया, लेकिन आज बेटी की गर्दन पे तमाचा क्या मारा, मोहम्मद को जलाल आ गया। मेरे नबी ने फरमाया, फातिमा बुलाओ अबू सुफियान को। अबू सुफियान को बुलाया गया। अबू सुफियान काशानाए नबुव्वत पर आए। मेरे नबी ने फरमाया, अबू सुफियान जाकर के कहो अबू जहल से वो मेरी बेटी फातिमा से माफी मांगे, और अगर माफी नहीं मांगेगा, आज तक मोहम्मद ने बद्दुआ के लिए अपने हाथों को नहीं उठाया, आज मोहम्मद बद्दुआ करेगा, ऐसी बद्दुआ करेगा, याद रखना कयामत तक रुए जमीन पे कोई काफिर नजर नहीं आएगा। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, अज़मत मखदूमा कायनात। हाँ, आज मोहम्मद अपने हाथों को बद्दुआ के लिए उठाएगा, और मोहम्मद ने अगर बद्दुआ कर दी तो क़यामत तक कोई काफिर रुए ज़मीन पर दिखाई नहीं देगा। अल्लाहू अकबर। ये कौन है? अबू सुफियान। जानते हैं बड़े बड़े दुश्मनों में भी इनका नाम आता था, अबू सुफियान का, जब तक के कलमा नहीं पड़ा था। और जितने बड़े बड़े खुंडे थे उस दौर के, उन सब में अगर किसी को ईमान की दौलत नसीब हुई तो उनका नाम हजरत अबू सुफियान है। क्या बात है, वाह। बड़े बड़े खुंडों में और बड़े बड़े दुश्मनों में पैगंबर इस्लाम के अगर किसी को कलमे की दौलत नसीब हुई तो उनको सिर्फ अबू सुफियान कहते हैं। अल्लाहू अकबर। इतना जब कहा मेरे नबी ने, जाओ अबू जहल से कहो मेरी बेटी फातिमा से माफ़ी मांगे, और अगर माफ़ी नहीं मांगी तो फिर याद रखना मोहम्मद अपने हाथों को उठाएगा, बद्दुआ करेगा। अल्लाहू अकबर। अबू सुफियान ने सैयदा फातिमा को अपने आगोश मोहब्बत में लिया, अपनी गोद में लेने के बाद पहुँचे, अबू जहल के दरवाजे पर जाकर के दस्तक दी, और जैसे ही दस्तक दी ना, तारीख बताती है अबू जहल ने दरवाजे को खोला। अबू जहल ने सोचा पार्टी के आदमी हैं, हमारे अपने आदमी हैं, अभी डरा नहीं है। तारीख बताती है अबू सुफियान ने जाकर के कहा था, जालिम तुझे शर्म नहीं आई? ये तो अरब के दस्तूर के खिलाफ है, बच्चों पे हाथ उठाया है तूने, सैयदा फातिमा के तमाचा मारा है तूने, तुझे खैरत नहीं आई? चल माफ़ी मांग इससे। अल्लाहू अकबर। तारीख बताती है पैगंबर इस्लाम की शहजादी अबू सुफियान के साथ में है। अबू सुफियान ने सैयदा फातिमा तो ज़हरा से कहा था, फातिमा अपना हाथ उठा और अबू जहल के चेहरे पे तमाचा मार। अल्लाहू अकबर। अब नबी की लाडली बेटी का जवाब सुने। जब अबू सुफियान ने कहा था, फातिमा अपना बदला ले, इसके तमाचा मार, सैयदा फातिमा तो ज़हरा ने कहा था अबू सुफियान को निगाहों के सामने रखने के बाद, मैं मोहम्मद की बेटी हूँ, मैं मोहम्मद की लख्ते जिगर हूँ, मैं मोहम्मद की नूरे नज़र हूँ, और मेरे मोहम्मद ने, मेरे बाबा ने बदला लेना नहीं सिखाया है, माफ़ करना सिखाया है।
सुभान अल्लाह। अल्लाहू अकबर। बदला लेना नहीं सिखाया है, मेरे बाबा ने माफ़ करना सिखाया है। तारीख़ बताती है अबू सुफियान का कलेजा ठंडा ना हुआ। अबू सुफियान ने सैयदा फ़ातिमा के हाथ को पकड़ा और हाथ को पकड़ने के बाद अपने हाथ से अबू जहल के चेहरे पे 3 तमाचे मारे। अल्लाहू अकबर। सैयदा फ़ातिमा मुस्कुराती हुई आ रही हैं, इधर से गई थी मिजाज रोने का था, लेकिन उधर से आ रही हैं मुस्कुराती हुई आ रही है। मेरे नबी ने जब बेटी को मुस्कुराते हुए देखा, मेरे नबी रो पड़े। करीब आई सैयदा फातिमा तो ज़हरा, फरमाया बेटी बताओ किस लिए मुस्कुरा रही हो। सारा माजरा बयान किया और जब कहा ना कि अबू सुफियान ने मेरे हाथ को अपने हाथ में लेने के बाद अबू जहल के 3 तमाचे मारे हैं। अल्लाहू अकबर। मेरे नबी ने सैयदा फातिमा को बराबर में बिठाया, नबुव्वत वाली चादर फैलाई, अल्लाह की बारगाह में दुआ की, परवरदिगार आलम अबू सुफियान को उस वक्त तक मौत नहीं आनी चाहिए जब तक कि अबू सुफियान कलमा पढ़ करके दाखिले इस्लाम ना हो जाए। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मज़हबे इस्लाम। वाह क्या जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे नबी ने अबू सुफियान को अल्लाह से दुआओं में मांगा दुआओं में, जब तक मौत नहीं आनी चाहिए, जब तक कि कलमा पढ़ करके दाखिले, जोर से बोलें, दाखिले इस्लाम ना हो जाएं। ये सैयदा फातिमा तो ज़हरा हैं। अल्लाहू अकबर। बड़ी लाडली बेटी हैं, बड़ी चहीती बेटी हैं। जानते हैं जब सफ़र पे मेरे मुस्तफ़ा गुजरा करते थे ना, सफ़र पे जाया करते थे, तारीख़ बताती है सबसे आखिर में अपनी बेटी फातिमा से मिल के जाया करते थे। और जब सफ़र से वापस आया करते थे, मेरे नबी सबसे पहले अपनी बेटी फातिमा से मिला करते थे। वजह क्या थी आखिर में मिलने की? वापस आने के बाद वजह क्या थी पहले मिलने की? जानते हो मेरे मुस्तफ़ा अपनी बेटी की ज़्यादा जुदाई बर्दाश्त नहीं किया करते थे। और जवानों, तुम भी अपनी बेटियों से प्यार करना सीखो, तुम भी अपनी बेटियों से मोहब्बत करना सीखो। आज अगर बंदा परदेश से आता है, जैसे ही दरवाजे पे एंट्री करता है, बेटा भी दौड़ कर के कदमों से चिपट जाता है, बेटी भी दौड़ कर के कदमों से चिपटना चाहती है। मगर तुम्हारा मिजाज ये है, अपने लाडले बेटे को गोदी में उठा के चलते हो और बेटी से कहते हो जा बेटी पानी लेकर के आ। और खुदा के बंदे, बाहर से चल कर के आया है, परदेश से चल कर के आया है, जितना प्यार अपने बेटे को देता है ना, उससे ज़्यादा प्यार अपनी बेटी को दिया कर। इसलिए कि इन बेटियों को हर दौर में सताया गया है। पैदा हुई तो जिंदा दरगौर कर दिया गया, जवानी की दहलीज पे कदम रखा, महल्ले वालों के तानों ने सताया, और जब शादी करके अपनी ससुराल चली गई तो गुर्बत के नाम पे सताई गई, कभी जहेज के नाम पे सताया गया। जवानों, बेटियों से प्यार करना सीखो, बेटियों से मोहब्बत करना सीखो। मेरे नबी ने कितना प्यार किया है अपनी बेटी से, कितनी मोहब्बत की है अपनी बेटी से, देखो तो सही। जब तक हज़रत खदीजतुल कुबरा ज़ाहिरी विसाल जब तक के आपने नहीं फरमाया था, हज़रत खदीजतुल कुबरा बयान करती हैं मेरे नबी और मेरी बेटी फातिमा दोनों मिलकर के आपस में बातें किया करते थे, राज की बातें किया करते थे, राज की वो रवायत करती हैं। और जब ज़ाहिरी विसाल खदीजतुल कुबरा का हो गया, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि अबू बकर सिद्दीक़ की शहज़ादी हैं, तारीख़ बताती है, फिर ये मुअर्रिख़ बन कर के निगाहों के सामने आई, फिर इन्होंने तारीख़ को बयान किया, फिर इन्होंने वाक़ियात को बयान किया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि मैंने एक मरतबा नबी के पास फ़ातिमा को बैठे हुए देखा, नबी के पास फ़ातिमा को बैठे हुए देखा। अचानक नबी ने फ़ातिमा के कान में कुछ कहा तो फ़ातिमा रोने लगी, फ़ातिमा रोने लगी। अचानक कुछ देर हुई, फिर नबी ने कान में कुछ कहा तो फ़ातिमा मुस्कुराने लगी। अल्लाहू अकबर। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं कि नबी के जाने के बाद मैंने फ़ातिमा को करीब बुलाया और बुलाने के बाद कहा था फ़ातिमा बता तो सही क्या कहा था नबी ने तेरे कान में, जिसको सुनने के बाद तू रोने लगी, फिर उसके बाद क्या कहा था तेरे कान में, जिसको सुनने के बाद तू मुस्कुराने लगी। सैयदा फ़ातिमा ने कहा था माई मैं नहीं बताऊंगी, ये मख्फी बात है, नबी ने वादा फरमाया है किसी से कहना मत, मेरे जीते जी किसी से मत कहना, मेरे जीते जी किसी और से जाकर के तस्करा मत करना, मैं नहीं बताऊंगी। ये राज कब खुला? जबकि पैगंबर इस्लाम ने आखिरी खुतबा दिया था मस्जिद नबवी में, मेरे और आपके पैगंबर ने आखिरी खुतबा दिया, सारे सहाबा को बुलाने के बाद कहा था इधर आओ। मस्जिद नबवी में सारे सहाबा थे, मेरे और आपके पैगंबर ने आखिरी खुतबे में जुमले क्या इरशाद फरमाए थे? मेरे नबी फरमाते हैं सहाबा को मुखातब करने के बाद, सहाबा सुनो सुनो, अल्लाह का एक बंदा है जिसको अल्लाह ने इख्तियार अता फरमाया है, वो चाहे तो दुनिया में रहे या वो चाहे तो आखिरत की तरफ चला जाए, लेकिन उस बंदे ने
आखिरत का जाने का इरादा कर लिया है। अल्लाहू अकबर। सहाबा इस बात को सुन रहे हैं। उन्हीं सहाबा के दरमियान में अबू बकर सिद्दीक बैठ कर के रोने लगे। किसी ने पूछा, सिद्दीक तुम किस लिए रो रहे हो? अबू बकर सिद्दीक समझ गए थे, यारे गार थे ना अबू बकर सिद्दीक, बहुत ज़्यादा करीब रहने वाले थे ना अबू बकर सिद्दीक। आपका जो करीबी दोस्त होता है वो आपको ज़्यादा जानता है, वो आपको ज़्यादा पहचानता है, आपके चलने के बारे में वो जानता है, आपके बैठने के बारे में वो जानता है, आपके उठने के बारे में वो जानता है, आपकी हरकतों सकानात के बारे में वो जानता है। अबू बकर सिद्दीक से जब कहा था किसी ने, सिद्दीक रोने की वजह क्या है, किस लिए रो रहे हो? अबू बकर सिद्दीक ने कहा था, नादानो तुम्हें पता नहीं, मुस्तफ़ा अपने लिए इरशाद फरमा रहे हैं, मुस्तफ़ा अपने लिए बयान फरमा रहे हैं। यानी ये खुतबा मुस्तफ़ा का आखिरी खुतबा है, ये बयान नबी का आखिरी बयान है। ये राज कब खुला? फातिमा बता तुझसे क्या कहा था? मेरे और आपके पैगंबर ने कहा था, दुनिया वालों सुनो, सहाबा को मुखातब करने के बाद कहा था, अगर किसी का कोई कर्जा मेरे ऊपर हो तो वो आज अपने हाथ को उठा दे और उठाने के बाद मुझ मोहम्मद से अपना कर्जा ले ले। अगर किसी का कोई कर्ज हो, आज ये डिफिनेशन भी समझते चले, आओ ये इस चीज़ की भी मैं वजाहत करता चलूँ। बात आ गई है, मैं ज़रा सा इसको और ओपन करता चलूँ। क्या होता है कर्जा, क्या होता है कर्ज? मेरे नबी ने आखिरी खुतबे में क्या बयान फरमाया? एक होता है हुकूकुल्लाह, एक होता है हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह किसको कहते हैं? पूछिए इन उलमा से जो अल्लाह के हुकूक हुआ करते हैं। हुकूकुल इबाद किसको कहते हैं? जो बंदों के हक हुआ करते हैं। अल्लाह के जो हक हैं, अल्लाह चाहे तो उनको माफ़ फरमाए, लेकिन बंदों के जो हक हैं, जब तक के बंदा माफ़ नहीं करेगा अल्लाह भी माफ़ नहीं फरमाएगा। जवानों और आसान किए देता हूँ, अगर तुम्हारी ज़बान से किसी को तकलीफ पहुँची है, ज़बान से किसी को गाली बकी है, हाथ से किसी को मारा है, किसी की ज़मीन पे कब्जा किया है, किसी के कारोबार को बंद किया है, याद रखना जब तक कि वो बंदा माफ़ नहीं करेगा अल्लाह भी तुमको माफ़ नहीं फरमाएगा। नमाज नहीं पढ़ते हो, रोज़ा नहीं रखते हो, ज़कात नहीं देते हो, हज उम्रा नहीं करते हो, अल्लाह चाहे तो माफ़ फरमाए, ना चाहे तो उसकी मर्ज़ी, ना माफ़ करे तो उसकी मर्ज़ी। लेकिन अगर तुम्हारी ज़बान से किसी को गाली हुई, तुम्हारी ज़बान ने अगर किसी को गाली बकी, तुम्हारे हाथ ने अगर किसी को तकलीफ़ पहुँचाई, तुम्हारे पैर ने अगर किसी को तकलीफ़ पहुँचाई, तुम्हारे दिमाग ने अगर किसी को तकलीफ़ पहुँचाई, याद रखना जब तक कि बंदा माफ़ नहीं करेगा अल्लाह भी तुमको माफ़ नहीं फरमाएगा, अल्लाह हरगिज़ तुमको माफ़ नहीं फरमाएगा। समझ लीजिएगा, आज तुमने कितनों के दिलों को दुखाया है, आज तुमने कितनों को गालियाँ बकी हैं। बंदा ज़रा ज़रा सी बात पे गालियाँ बक के चला जाता है। ज़रा अपनी ज़बानों को ज़रा तर करो मुस्तफ़ा की नाज़ से, अपनी ज़बानों को तर करो दुरूद पाक से। ये गालियाँ, ये सारी चीज़ें तुम्हें जहन्नम के रास्ते की तरफ लेकर के जाएंगे। जिस ज़बान से तुम गालियाँ बकते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, उसी ज़बान से तुम मुस्तफ़ा की नात भी पढ़ते हो। जिस ज़बान से तुम गालियाँ बकते हो, तुम्हें खैरत नहीं आती, उसी ज़बान से मुस्तफ़ा पे दुरूद भी पढ़ते हो। होश के नाखून लो, अपनी ज़बान को गंदा करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी ज़बान को नापाक करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि अगर तुम गालियाँ बकने के आदी बन जाओगे, अल्लाह तुमको जब तक के माफ़ नहीं फरमाएगा, जब तक कि वो बंदा माफ़ ना कर दे जिसको तुमने गाली बकी है। मेरे मुस्तफ़ा ने यही तो आखिरी खुतबे में पैगाम दिया था, यही तो दर्स दिया था अपनी उम्मत को। जिसका कोई कर्जा हो वो आज मोहम्मद से ले ले, आज मोहम्मद से ले ले, आज मोहम्मद से ले ले। तारीख बताती है सन्नाटा छा गया, कोई ना उठा। मुस्तफ़ा ने फरमाया किसी का कोई कर्जा हो तो वो आज मुझसे ले ले। मेरे नबी ने बार बार इरशाद फरमाया, तारीख बताती है पैगंबर इस्लाम के सामने जो सहाबा बैठे हुए थे, एक सहाबी रसूल खड़े हुए, नाम है हजरत उकाशा। क्या नाम है? ज़बान से बोलें, नाम है हजरत उकाशा। खड़े होने के बाद कहने लगे, या रसूल अल्लाह मेरी हिम्मत काम नहीं कर रही थी, आका मेरी इतनी हिम्मत नहीं, मेरी इतनी जुर्रत नहीं कि मैं आपके सामने लब कुशाई करूं। या रसूल अल्लाह आपने इसरार फरमाया, इसलिए उकाशा खड़ा हो गया। या रसूल अल्लाह एक जंग के मौके पर आपके हाथ से मेरी पुश्त पे कोड़ा लग गया था, आका मैं बदला नहीं लेना चाहता था मगर आपने मजबूर कर दिया है, आपका हुक्म है, आपका इरशाद है, आपका इसरार है, इसलिए या रसूल अल्लाह में खड़ा हो गया। मेरे मुस्तफ़ा ने बिलाल को उठाया, उठाने के बाद कहा था, बिलाल मेरी बेटी फातिमा के घर पे जाओ, वो कोड़ा लेकर के आओ। तारीख बताती है हजरत बिलाल सैयदा फातिमा के दरवाजे पे जाकर के दस्तक देते हैं। फातिमा ने दरवाज़ा खोला है, मेरे मुस्तफ़ा का गुलाम दरवाजे पे आया है। सैयदा फातिमा ने फरमाया, बिलाल कैसे आना हुआ? कहा माई वो कोड़ा मुस्तफ़ा ने मंगाया है, कोड़ा मुस्तफ़ा ने मंगाया है। सैयदा फातिमा समझ गई, ये बेटियां जानती हैं बाप पे क्या गुजरा करती है, ये बेटियां जानती हैं बाप के हालात कैसे हैं। सैयदा फातिमा समझ गई, इसलिए कि जंग पे जाने का मौका नहीं था, सफ़र करने का मौका नहीं था, कोड़ा मंगा
मंगाने की ज़रूरत क्या है? कहा बिलाल सही सही बताओ किस लिए कोड़ा मंगाया है? हज़रत बिलाल ने सारी रूदाद निगाहों के सामने रखी। कहा माई वो जो उकाशा है ना, वो नबी की बारगाह में खड़े होकर के अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, जंग के मौके पर एक कोड़ा आपके हाथ से मेरी पुश्त पे लग गया था। मैं बदला लेना नहीं चाहता था, मगर आपने इसरार फरमाया, इसलिए मैं बदला लेने के लिए खड़ा हो गया। और कौम के जवानों देखो तो कैसी होती हैं बेटियां। सैयदा फातिमा तो ज़हरा ने अपने बेटे हसन को बुलाया, अपने बेटे हुसैन को बुलाया। दोनों शहजादों को बुलाने के बाद कहा था शहजादों जाओ बिलाल के साथ चले जाओ अपने नाना की बारगाह में। और कहा था बिलाल जाकर के उकाशा से कहना मेरे बेटों के बदन पे 100 कोड़े मारे, मगर मेरे बाबा के बदन पे कोड़ा ना मारे, मेरे बाबा के बदन पे कोड़ा ना मारे, मेरे बाबा के बदन पे कोड़ा ना मारे। तारीख बताती है हजरत बिलाल दोनों शहजादों को लेकर के आए मस्जिद नबवी में। मेरे मुस्तफ़ा ने देखा, फौरन समझ गए मेरी बेटी फातिमा ने भेजा होगा, मेरी बेटी फातिमा ने भेजा होगा। और यार ये बेटियां भी समझ जाती हैं, और खुदा की कसम बाप भी समझ जाया करते हैं। जब अपने नवासों को देखा मेरी बेटी फातिमा ने भेजा होगा, मेरे नबी ने फरमाया शहजादों को एक तरफ बिठा दो। हजरत उकाशा के हाथ में कोड़ा आया, अल्लाहू अकबर। मेरे नबी ने फरमाया उकाशा बदला लो। अबू बकर सिद्दीक आगे आ गए और आने के बाद कहने लगे उकाशा क्या हिम्मत कर रहे हो, क्या जुर्रत कर रहे हो? नबी से बदला लोगे? जिनका कलमा पढ़ते हो उन्हीं से बदला लोगे, जिनकी गुलामी कदम भरते हो उन्हीं से बदला लोगे, जिनकी गुलामी में जिंदगी गुजारते हो उन्हीं से बदला लोगे। अगर बदला ही लेना है तो अबू बकर के बदन से बदला ले लो, अबू बकर पे कोड़ों की बरसात करो, मगर मोहम्मद को कुछ ना कहो, मोहम्मद को कुछ ना कहो। अल्लाहू अकबर। हजरत उकाशा के सामने जब अबू बकर ने इतना कहा था, मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर एक साइड हो जाओ, इसलिए कि बदला मैं दूंगा तभी पूरा होगा, बदला मैं दूंगा तभी पूरा होगा। अल्लाहू अकबर। हजरत उकाशा आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद कहा था या रसूल अल्लाह, जब मेरे बदन पे कोड़ा लगा था, मेरे बदन पे कपड़ा नहीं था, या रसूल अल्लाह मैं चाहता हूँ आप भी अपना पैरहन हटा लें। मदीने के ताजदार ने अपना पैरहन हटाया, हजरत उकाशा को मौका मिला, बदन से जाकर के चिपट गए, बदन को चूमने लगे। तारीख बताती है हजरत उकाशा ने कहा था या रसूल अल्लाह मेरी कहाँ हिम्मत कि मैं आपसे बदला लूँ, मेरी कहाँ जुर्रत कि मैं आपसे बदला लूँ। या रसूल अल्लाह मेरी तमन्ना थी कि आपके बदन को मोहरे नबुव्वत को चूम लूँ। मदीने के ताजदार ने फरमाया था दुनिया वालों अगर किसी को जन्नती देखना है तो वो मेरे उकाशा की ज़ियारत कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते रहमतुल लिल आलमीन, अज़मते खानवादे रसूल। जिसको जन्नती देखना है वो मेरे उकाशा की, अरे जिंदाबाद, जोर से बोले ज़ियारत कर ले, वो मेरे उकाशा की ज़ियारत कर ले। अल्लाहू अकबर। सैयदा फातिमा का मिजाज देखें, सैयदा फातिमा की मोहब्बत देखें। आज की तकरीर में बस यही मैं आपको मैसेज देना चाहूँगा, यही पैगाम देना चाहूँगा। बेटियाँ अपने बाप से कितना प्यार करती हैं और बाप को अपनी बेटी से कितना प्यार करना चाहिए, कितनी मोहब्बत करना चाहिए। जब ये तारीख़ मंजर आम पर आई, अब पलट कर के वहीं चलें। हज़रत आयशा ने क्या कहा था, फातिमा बता तो सही, जब एक मर्तबा नबी ने तेरे कान में कुछ कहा तू रोने लगी, और जब नबी ने दूसरी मर्तबा कुछ कहा तू हंसने लगी। मैं समझ नहीं पाई रोने की वजह क्या थी और मुस्कुराने की वजह क्या थी। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। आ जाएं पलट करके वहीं जहां से चले थे। रोने की वजह क्या थी और हंसने की वजह क्या थी? अब सुने, सैयदा फातिमा तो ज़हरा ने राज खोला। कहा था माई मेरे और आपके पैगंबर की वो बात सैयदा फातिमा तो ज़हरा ने बयान की। कहा था माई जब मोहम्मद ने मेरे कान में पहली मर्तबा जो कहा था ना, वो ये था कि मैं बहुत जल्द अल्लाह की तरफ चला जाऊंगा। ये सुन कर के मैं रोने लगी। अल्लाहू अकबर। बहुत जल्द बेटी फातिमा मैं यहाँ से चला जाऊँगा, बज़ाहिर दुनिया से चला जाऊँगा। और जब बाप के सामने, बेटी के सामने बाप ये कहेगा बताओ बेटी रोएगी कि नहीं रोएगी? यकीनन बेटी रोएगी। अल्लाहू अकबर। फातिमा कहती है कि मैं रोने लगी। कहा मुस्कुराने की वजह क्या थी? तो फातिमा तो ज़हरा ने कहा मेरे नबी ने बाद में ये इरशाद फरमाया मेरे कान में, बेटी फातिमा रोने की ज़रूरत नहीं है, मुझसे सबसे पहले अगर कोई मुलाकात करेगा अल्लाह की बारगाह में आकर के तो बेटी फातिमा तुम होगी।
सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान अकबर। अल्लाह, इतना सुभान जब कहा सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा ने कहा मैं मुस्कुराने लगी, इतना जब कहा तो मैं मुस्कुराने लगी। ये राज की बातें बेटियों से किया करो, ये रास्ता बेटियों को बनाया करो। अल्लाह अकबर। ये बेटियां अपने बापों से बड़ा प्यार करती हैं, ये बेटियां अपने बापों से बड़ी मोहब्बत करती हैं, बड़ा इश्क करती हैं, बड़ा प्यार करती हैं। अल्लाह अकबर। तारीख़ बताती है पैगम्बर इस्लाम की वो शहज़ादी परवान चढ़ती रही, पैगम्बर इस्लाम की वो शहज़ादी उस उम्र तक पहुँची। मैंने कल निकाह बयान किया था पैगम्बर इस्लाम की शहज़ादी का, मगर सुनते चलो, ये तारीख़ भी सुनते चलो। मुस्तफ़ा जानी रहमत ने अपनी बेटी को बहुत बड़ा जहेज़ नहीं दिया था। अल्लाह लानत भेजे उन फ़कीरों पर जो अपने बेटों के लिए बेटियां भी मांगते हैं और साथ में जहेज़ भी मांगते हैं। अल्लाह, अल्लाह, हाँ, इंटरनेशनल फ़कीर हैं वो लोग जो बेटियां भी मांगते हैं और बेटियों के साथ में जहेज़ भी मांगते हैं। और कहते हैं हजरत जी ये जहेज़ की लानत ख़त्म कैसे होगी? आज समाज में यही बातें चलती हैं, बड़ा परेशान है जहेज़ से। और ख़सम खुदा की ये सच्चाई है, न जाने कितनी बेटियां ऐसी हैं जिनके बाप गरीब हैं, गुर्बत की वजह से ज़्यादा दे नहीं सकते, इसलिए वो बेटियां उम्र से ज़्यादा पहुंच गई। जिस उम्र में शादी होनी थी उससे कहीं ज़्यादा उम्रें हो गई। आप यकीनी तौर पे दिल पे हाथ रख के फैसला करो, क्या ये सच्ची बात नहीं? न जाने कितने बाप रातों में अपने बिस्तरों पे लिहाफ को ओढ़ने के बाद रोते हैं, कहते मौला तूने बेटियां दी हैं तो बेटियों की शादियों का भी इंतज़ाम फरमा दे। या अल्लाह तूने बेटियां दी हैं तो इन फ़कीरों का मुंह बंद करने के लिए भी इंतज़ाम फरमा दे। अल्लाह अकबर। और कौम के जवानों, कभी किसी गरीब की बेटी को लेकर के आओ, किसी गरीब की शहज़ादी को लेकर के आओ। नबी ने निकाह को तो आसान करने का हुक्म दिया है, आज हमने कितना मुश्किल बना दिया है निकाह को। गिरेबानों में झांक करके देखो, गरीब से गरीब आदमी भी निकाह कर सके ऐसी सूरत समाज में इख्तियार होनी चाहिए। वाह, बहुत अच्छी बात, और बहुत जरूरी है ये मांगने का मुतालबा। बंदा कहता जी मांग कुछ नहीं है, मगर फुला जगह से रिश्ता आया था शब्बीर भाई, तो वो लोग बुलेट दे रहे थे, वो लोग कार दे रहे थे। तेरे मुंह पे लकवा मार जाए, तुझे खैरत नहीं आती, तुझे शर्म नहीं आती? अपने आप को मुस्तफ़ा का उम्मती कहता है और मुस्तफ़ा की उम्मत पे हमला करता है। अपने आप को मुस्तफ़ा का गुलाम कहता है और मुस्तफ़ा के गुलामों पे हमला। हमें शर्म करनी चाहिए, हमें हया करनी चाहिए। अपने बेटों की जब शादियां करें तो बगैर किसी डिमांड के शादियां करें। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा मैसेज, जिंदाबाद। और एक बात दौरे हाजिर के हवाले से बता दूं, अच्छा पैगाम है। कोई बाप ऐसा है जो अपनी बेटी को जहेज ना दे? खुदा की कसम अपनी औकात से ज्यादा जहेज देते हैं लोग। बताओ देते हैं कि नहीं? अपनी हैसियत से ज्यादा। और बंदा चाहता है मेरी बेटी के साथ में दुनिया की दौलत चली जाए, उसके बावजूद भी बंदे का मुंह नहीं थकता मांगते मांगते। न जाने कितनी बेटियां खुदकुशी करने के लिए तैयार हो गई, न जाने कितनी बेटियां आज तक अपने बाप के घर में बैठी हैं, उनके हाथ लाल पीले ना हो सके समाज के इन अमीरों की वजह से। अपने आप को अमीर कहते हो, ये अमीरी नहीं। अमीरी तो ये है कि किसी से निकाह करके उसकी बेटी को लेकर के आओ बगैर किसी मुतालबे के, इसको अमीर कहते हैं, इसको अमीरी कहते हैं। और वरना मांग करके अगर तुम अमीर बने तो क्या बने मेरे भाई, क्या बने? मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी बेटी को जब रुखसत किया था ना अपने घर से, एक और मैसेज में देना चाहता हूं कौम को। तवज्जो है, तवज्जो है, जरा मुस्कुरा के कह दें या रसूल अल्लाह, और जी लगा के कह दें या रसूल अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा ने जब अपनी बेटी को अपने घर से रुखसत किया था, नबी ने फरमाया था बेटी फातिमा मैदाने महशर में जब मिलो तो इस हाल में मिलना कि मेरा अली तेरा शोहर तुझसे राजी हो। जुमला देखें यार, वजह तखलीक़े कायनात जिनके सदक़े में अल्लाह ने दुनिया को बनाया, वो अपनी बेटी से फरमा रहे हैं बेटी मैदाने महशर में इस हाल में मिलना मेरा अली और तेरा शोहर तुझसे राजी हो। अल्लाह अकबर। आज हम क्या कहते हैं, हमारे बाप क्या कहते हैं, हमारे समाज में लोग क्या कहते हैं? बेटियां जब घर से रुखसत हो जाती है ना, उसको फोन करके दर्श दिया जाता है, टेंशन मत लिए, कोई बात भी हो जाए बस फोन कर दिए। ये हमारा मिजाज है, हम देखेंगे। और क्या देखेगा तू? इसी वजह से न जाने कितनी बेटियों की तलाक हो गई।
सच्ची बात है ये। न जाने कितनी बेटियां अपने घरों में आकर के बैठ गई। जब तक माँ जिंदा है बेटी सलामती से रहेगी, जब तक बाप जिंदा है बेटी सलामती से रहेगी। न जाने कितनी बेटियां ऐसी हैं माँ बाप के गुजर जाने के बाद आज दूसरों के घरों में नौकरियां करने पे मजबूर हो गई। किस लिए? तुमने दादागिरी दिखाई, तुमने दबंगी दिखाई। फोन कर देना बस, तेरे भाई को भेजूंगा मैं और तेरा भाई जाकर के सारा मामला निपटा देगा। हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा मेरे भाई, और ख़ास करके बहनों से भी कहना चाहूँगा, बर्तन होते हैं तो बजा करते हैं। ससुराल में अगर तकलीफ़ हुआ करे, ससुराल में अगर परेशानी हुआ करे, अपने मायके में कभी फ़ोन करके अपने घर की शिकायत मत किया करना। मेरे नबी ने क्या कहा था? बेटी इस हाल में मिलना कि मेरा अली तेरा शोहर तुझसे राज़ी हो, और कौम की शहज़ादियों तुम भी उसी कौल पर अमल कर लो। जब तुम ससुराल में जाकर के कदम रखो, परेशानियों का सामना करना पड़े झेल लेना, मुसीबतों का सामना करना पड़े बर्दाश्त कर लेना, मगर कभी गिला शिकवा मत करना, कभी अपने घर में फ़ोन करके शिकायत मत करना। इसलिए कि फ़ातिमा ज़हरा की ज़िंदगी देखो, नबी की बेटी की ज़िंदगी देखो। अल्लाहू अकबर। एक मरतबा मेरे